हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बेन जॉनसन का वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि आपके एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा आई थिंक ड्रामा सेक्शन का लास्ट है। और ड्रामा सेक्शन में जितने भी आपके एलटी के सिलेबस में वर्क लगे हैं वो सब हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी है। ये लास्ट है आई थिंक ड्रामा सेक्शन में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पोइट्री में या फिक्शन में आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आप चाहें उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की करेंगे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट नेम ऑफ बेन जॉनसन इज। बेन जॉनसन का आपको पूरा नाम बताना है। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेंजामिन जॉनसन आपके बेन जॉनसन का फुल नेम है। ओके, जॉनसन की स्पेलिंग कंफ्यूज मत होइएगा। बेन जॉनसन में आपकी ये आएगी और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की आपकी ये स्पेलिंग है, JOHNSON। ये आपकी सैमुअल जॉनसन की हो जाएगी। और बेन जॉनसन के बेंजामिन जॉनसन, ये आपकी ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वॉज बेन जॉनसन बॉर्न। बेन जॉनसन का जन्म कब हुआ? 1547, 1572, 1637, 1673। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, 1572। 1572 में बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन 1572 ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। ओके, तो राइट आंसर बी, 1572। नेक्स्ट, बेन जॉनसन डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई है? 1630, 1637, 1673, 1670। तो जॉनसन डाइड इन द ईयर 1637। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। 1637 में बेन जॉनसन की डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट, द डेडिकेशन इज साइंड। ओके, ये क्वेश्चन है अभी जो डेडिकेट किया है। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा किसको डेडिकेट किया है। तो यहाँ पर पहले बताइए डेडिकेशन साइन, जो डेडिकेशन में इनके साइन है, ये साइन में क्या मेंशन किया है उन्होंने? योर फेथफुल लवर बेन जॉनसन, योर लवली लवर बेन जॉनसन, योर ट्रू लवर बेन जॉनसन, नन ऑफ दीज। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योर ट्रू लवर बेन जॉनसन। डेडिकेशन में इनके इन्होंने साइन किया है, मेंशन किया है योर ट्रू लवर बेन जॉनसन लास्ट में। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, योर ट्रू लवर बेन जॉनसन। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन ये आ गया। बेन जॉनसन डेडिकेटेड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर टू। किसको डेडिकेट किया है ये आपका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर? A, the most learned and my honored friend Master Camden Clansex. The most learned and my honored friend Master Camden Clarnisiax. The most learned and my honored friend Mistress Camden Clarnisiax. तो नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द मोस्ट लर्नड एंड माई ऑनर्ड फ्रेंड मास्टर कैमडन क्लैनिसियक्स। तो इनको इन्होंने डेडिकेट किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ए, द मोस्ट लर्नड एंड माई ऑनर्ड फ्रेंड मास्टर कैमडन एंड क्लैनिसियक्स। ओके, करेक्ट आंसर, इनको इन्होंने डेडिकेट किया है ये वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1598। 1598 में फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ है आपका ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। कहाँ पर हुआ है, किस थिएटर पर? द कर्टेन थिएटर, द ग्लोब थिएटर, द ग्लोब थिएटर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर ए रहेगा, द कर्टेन थिएटर में 1598 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ है। ए करेक्ट आंसर, द कर्टेन थिएटर। नेक्स्ट, द प्ले वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो इन 1601 एंड इन फोलियो इन। प्ले जो है फर्स्ट प्रिंट हुआ है क्वार्टो में 1601 में, एंड फोलियो में कब हुआ है बताना है, 1616, 1617, 1618, 1619। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा, 1616 में फोलियो में आपका प्रिंट हुआ था। ओके, राइट आंसर रहेगा ए, 1616। नेक्स्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज परफॉर्म्ड इन। अभी ऊपर पता चल गया आपको 18, 19, 98, 1880। तो फर्स्ट आपका 1598 में यह परफॉर्म हुआ है। ओके, करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1598। नेक्स्ट, हु इज नॉवेल्स सन। नॉवेल प्ले में नॉवेल्स के बेटे का नाम क्या है? कॉब एडवर्ड स्टीफन वेलब्रेड। तो राइट आंसर बी रहेगा। ओके, एडवर्ड नॉवेल इज द सन ऑफ ओल्ड नॉवेल। ओके, करेक्ट आंसर बी, एडवर्ड।
नेक्स्ट, बेन जॉनसन ऑब्जर्व्स द यूनिटीज ऑफ, बेन जॉनसन ने कौन सी यूनिटीज को ऑब्जर्व किया है? क्लासिकल ड्रामा, नेचुरल ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। जॉनसन फॉलोज यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो जो उन्होंने क्लासिकल जो ड्रामा है उन्हीं को ऑब्जर्व किया है, क्लासिकल यूनिटीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। आंसर क्लासिकल ड्रामा हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु कन्फेस हैविंग अ फिल्दी ह्यूमर ऑफ क्वेरलिंग, कन्फेस करता है अपने जो झगड़ालू स्वभाव है उसको स्वीकार करता है। कौन है इनमें से कैरेक्टर? क्लीमेंट, कॉब, बॉबेडिल, काइटली। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, बॉबेडिल। बॉबेडिल एडमिट्स हिज क्वेरलसम नेचर। ओके, अपने झगड़ालू स्वभाव को स्वीकार करता है। करेक्ट आंसर सी, बॉबेडिल। नेक्स्ट, द ओल्ड मैरी मैजिस्ट्रेट इज, तो मैजिस्ट्रेट कौन है इनमें से? बॉबेडिल, कॉब, जस्टिस क्लीमेंट, काइटली। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस क्लीमेंट इज ह्यूमरस, वाइज एंड ह्यूमन मैजिस्ट्रेट। जस्टिस क्लीमेंट हास्यप्रद और बुद्धिमान मैजिस्ट्रेट रहते हैं। ओके, सी करेक्ट आंसर, जस्टिस क्लीमेंट। नेक्स्ट, मिस्ट्रेस ब्रिजेट इज द सिस्टर ऑफ, ये ब्रिजेट जो है किसकी सिस्टर थी? बॉबेडिल, ब्रेनवॉर्म, कॉब, काइटली। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काइटली की बहन थी। ओके, डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कॉब्स वाइफ, कॉब्स वाइफ कौन है? इज इट डेम काइटली, पोर्शिया, टेप। तो डी करेक्ट आंसर, टेप, टेप इज कॉब्स वाइफ। ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु ऑफर्स टू टीच मैथ्यू हाउ टू फाइट, कौन ऑफर करता है मैथ्यू को पढ़ाने का, फाइट कैसे करते हैं? कॉब, बॉबेडिल, डाउनराइट, स्टीफन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, बॉबेडिल। बॉबेडिल प्रिटेंड्स टू बी अ ग्रेट सोल्जर, बॉबेडिल झूठा सैनिक जैसे अपने आप को शो ऑफ करता है, दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा। तो ये ऑफर करता है कौन? मैथ्यू को बॉबेडिल। करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, हुज पर्स इज लॉस्ट, किसका पर्स खो जाता है? बॉबेडिल, डाउनराइट, स्टीफन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, स्टीफन लूजेज हिज पर्स ड्यू टू फुलिशनेस, अपनी मूर्खता से वो पर्स को खो देता है अपना। सी करेक्ट आंसर रहेगा, स्टीफन। नेक्स्ट, विच टैवर्न इज मेंशन्ड इन द प्ले, कौन सी टैवर्न मेंशन है प्ले में, कौन सी सराय मेंशन है प्ले में? मिल फ्लैंडर्स, विंडमिल टैवर्न, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, विंडमिल टैवर्न। ओके, फेमस लंदन टैवर्न है, लंदन की प्रसिद्ध सराय। ओके, विंडमिल टैवर्न, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द वाटर बियरर, वाटर बियरर कौन है प्ले में? बॉबेडिल, क्लीमेंट, कॉब, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, कॉब वर्क्स एज अ वाटर बियरर। कॉब जो है पानी ढोने वाला रहता है, ऑक्यूपेशन रहता है, वाटर बियरर रहता है। एक सी करेक्ट आंसर, कॉब। नेक्स्ट, लेट मी बी बीटेन अगेन, आई हैव डिजर्व्ड इट बट नॉट द प्रिजन, हु सेज दिस, ये लाइन किसने कही है बताइए? बॉबेडिल, ब्रेनवॉर्म, कॉब, स्टीफन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, कॉब। कॉब बेग्स नॉट टू बी इम्प्रिजन्ड, कॉब जेल ना भेजने की विनती करता है। लेट मी बी बीटेन अगेन, आई हैव डिजर्व इट बट नॉट टू द प्रिजन, जो है प्रिजन में ना जाने की को कहता है। लेट मी बी बीटेन, चाहे उसको पीट ले ऐसा करके कहता है। तो ये लाइन आपकी कॉब कहता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉब की लाइन है। जॉनसन वॉज अवॉर्डेड ऑनर MA डिग्री बाय, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA ऑनर डिग्री ली है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बोथ द यूनिवर्सिटी, नन। सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, जॉनसन रिसीव्ड ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम बोथ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बोथ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज एडवर्ड्स बिलवेड, एडवर्ड की बिलवेड कौन है प्ले में? ब्रिजेट काइटली, डेम काइटली, टिब, नन। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिजेट काइटली। एडवर्ड लव्स ब्रिजेट काइटली। ओके, तो करेक्ट आंसर ब्रिजेट काइटली रहेगा, जो कि काइटली की सिस्टर रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉवेल्स सर्वेंट्स, जो कि एडवर्ड के फादर रहते हैं, उनके सर्वेंट कौन है? ब्रेनवॉर्म, कॉब, काइटली, स्टीफन। एक करेक्ट आंसर रहेगा ब्रेनवॉर्म। ओके, ब्रेनवॉर्म, नॉवेल का सर्वेंट ब्रेनवॉर्म रहता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, हु इज वेलब्रेड्स हाफ ब्रदर, वेलब्रेड का सौतेला भाई कौन रहता है? डाउनराइट, मैथ्यू, स्टीफन, नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डाउनराइट। ओके,
डाउनराइट इज द वेलब्रेड्स हाफ ब्रदर, ए इज द करेक्ट आंसर डाउनराइट। नेक्स्ट, हु इज डाउनराइट्स ब्रदर इन लॉ? डाउनराइट का ब्रदर इन लॉ कौन है? बॉवेडिल, कॉब, एडवर्ड काइटली, कौन है? करेक्ट आंसर डी, काइटली इज मैरिड टू डाउनराइट सिस्टर। काइटली जो है डाउनराइट का ब्रदर इन लॉ रहता है। करेक्ट आंसर, काइटली जो है डाउनराइट का ब्रदर इन लॉ रहता है। राइट आंसर डी, काइटली। नेक्स्ट, हु इज जस्टिस क्लेमेंट क्लर्क? जस्टिस क्लेमेंट का क्लर्क कौन रहता है? ऑलिवर, कॉब, रोजर फॉर्मल, थॉमस कैस, नन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, रोजर फॉर्मल, जस्टिस क्लेमेंट क्लर्क। ओके, रोजर फॉर्मल, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज मर्चेंट? मर्चेंट कौन है प्ले में? नॉवेल, काइटली, स्टीफन, वेलब्रेड। बी, काइटली जो है एक वेल्दी मर्चेंट रहता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट का नाम बताइए। क्लीमेंट, फॉर्मल, नॉवेल, वेलब्रेड। आई थिंक हो गया ऊपर। एक करेक्ट आंसर क्लीमेंट जो है, जस्टिस क्लीमेंट इज द मजिस्ट्रेट, ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु इज डिस्गाइज एज एन एक्स सोल्जर? एक्स सोल्जर की उससे कौन डिस्गाइज करता है अपने आप को? ब्रेन वॉर्म, कॉब, काइटली, स्टीफन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ब्रेन वॉर्म। ब्रेन वॉर्म जो है अपने आप को डिस्गाइज करता है एक सोल्जर के उससे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ब्रेन वॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु इज डिस्गाइजेज एज रोजर फॉर्मल? रोजर फॉर्मल किससे कौन अपने आप को डिस्गाइज करता है? ब्रेन वॉर्म, कॉब, काइटली, स्टीफन। तो ए करेक्ट आंसर है ब्रेन वॉर्म। ओके, ही टेक्स मल्टीपल डिस्गाइज। ब्रेन वॉर्म जो है रोजर फॉर्मल के उससे अपने वेश धारण करता है। जो ये कैरेक्टर है ये आपका है सारी जो है मिसेस अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमरस क्रिएट होता है। ये अपने आप को कई रूपों में डिस्गाइज करता है, इसकी वजह से भी होता है और इसी को यही एक ह्यूमर क्रिएट होता है। तो यही आपका एक है जो कई रूपों में आपका अपने आप को डिस्गाइज करता है, ब्रेन वॉर्म। ओके, तो रोजर फॉर्मल का भी रूप ये आप रखता है आपका ब्रेन वॉर्म। ओके, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द कंट्री गर्ल इन द प्ले? कंट्री गर्ल प्ले में कौन है? कंट्री गर्ल क्या हो गया? देहाती मूर्ख कौन दिखाया गया? कॉब, मैथ्यू, स्टीफन, नन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन। स्टीफन इज द कंट्री गर्ल। स्टीफन जो एक देहाती सा मूर्ख है जो कि है एडवर्ड का कजिन दोस्त है। ओके, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। ओके, स्टीफन। नेक्स्ट, हु इज टू ड्रंक टू बी स्ट्रिप्ड? बहुत ज़्यादा ड्रंक कौन करता है? कॉब, फॉर्मल, मैथ्यू, नन। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, मैथ्यू इज टू ड्रंक। मैथ्यू अत्यधिक नशे में रहता है। ओके, तो मैथ्यू सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ह्यूमर मेक्स अ पर्सन एग्रेसिव एंड एंग्री? कौन सा ह्यूमर होता है जो मनुष्य को पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है, बहुत ज़्यादा एंग्री बना देता है? कौन सा ह्यूमर होता है? यहाँ पर आपको पता है कि हमारे बेन जॉनसन ने इन 4 फ्लूइड्स के विषय में बात की है। यही आपके 4 फ्लूइड्स हैं जो इसमें आपके दिखाए जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा है जिसके ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में होने से वो टू मच हो जाता है, उसका स्वभाव इससे काफ़ी डिपेंड करता है। तो एग्रेसिव और एंग्री करने का कौन सा है इनमें से ह्यूमर? ओके, ह्यूमर आपको पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एंग्री करता है। ए ब्लड, बी फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। तो कौन सा है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, येलो बाइल। येलो बाइल कॉजेज एंगर एंड एग्रेशन। आपका जो होता है इससे आदमी बहुत ज़्यादा टू मच एग्रेसिव एंड एंग्री होता है, जिसके में येलो बाइल ज़्यादा होता है, एक्सेसिव में होगा वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा। तो येलो बाइल, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ह्यूमर ऑफ मेलनकली इज एसोसिएटेड विद? जो मेलनकली का ह्यूमर है वो किससे एसोसिएट कर रहा है? मेलनकली जो आपका है किससे रिलेट करता है, एसोसिएट किससे जुड़ा हुआ है? ब्लड, फ्लेग्म, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्लैक बाइल कॉजेज मेलनकली। बाइल जिसकी में एक्सेस होगा वहाँ उदासी भरा होता है उसका स्वभाव नेचर। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक बाइल। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द प्ले इज टू? पर्पस क्या है प्ले का? entertain ओनली, शो रोमांस, करेक्ट ह्यूमन फॉलीज, प्रेजेंट ट्रेजिडी। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ह्यूमन फॉलीज। तो द प्ले इज मॉरल, सैटायर, नाटक मानव दोष सुधारने के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जो ह्यूमन की फॉलीज है उसको सुधारने के लिए है। ओके, सैटायर है एक आपका, सी करेक्ट आंसर, करेक्ट ह्यूमन फॉलीज। नेक्स्ट, ब्रेन वॉर्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? ब्रेन वॉर्म को बेस्ट तरीके से क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑनेस्ट, क्लेवर एंड डिसेटफुल, सीरियस, मॉरल। तो कई डिस्गाइज करता है अपने रूप को, तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्लेवर एंड डिसीटफुल हो जाएगा। ब्रेन वॉल इज विटी एंड ट्रिकी, बहुत चालाक और ढूंढ टाइप का दिखाते हैं, बहुत डिस्गाइज करते हैं अपने रूप को, तो डी भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर रिफ्लेक्ट्स विच इज, कौन सा इज दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट करता है ये आपका वर्क। विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज। जैसे कि आपको पता है 1598 में आपका ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ है, तो एलिजाबेथन एज हो गया ये आपका, रिटर्न ड्यूरिंग एलिजाबेथन एरा, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट, द सेटिंग ऑफ द प्ले, सेटिंग कौन सी है प्ले की, रोम, पेरिस, लंदन, वेनिस, तो सी करेक्ट आंसर है, लंदन। ओके, सेट इन कंटेम्प्रेरी लंदन, ओके, लंदन में स्थित है इसकी सेटिंग, सी करेक्ट आंसर लंदन। नेक्स्ट, द कैरेक्टर काइटली इज डोमिनेटेड बाय विच ह्यूमर, जो काइटली का कैरेक्टर है कौन सा ह्यूमर उस पर डोमिनेट करता है, ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये 4 ह्यूमर्स आपके बताए, जैसे बेन जॉनसन बताए, तो जिसकी जो एक्सेसिव ज़्यादा हो जाता है पर्सन पर, तो वही उस पर डोमिनेट हो जाता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो ये कौन सा है आपको काइटली के लिए बताना है, कौन सा ह्यूमर है इसमें से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, काइटली इज कॉलेरिक, क्रोधी स्वभाव का रहता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा काइटली के लिए, येलो बाइल। नेक्स्ट, काइटली इज एक्सेसिवली, काइटली एक्सेसिवली क्या रहता है, प्राउड, जेलस, ग्रीडी, लेजी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेलस। काइटली सफर्स फ्रॉम जेलसी, वो अत्यधिक ईर्ष्यालु दिखाया गया है इसमें, सक्की टाइप का हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर क्या, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, जेलस पर्सन रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ह्यूमर्स, कौन सा इनमें से एक ह्यूमर नहीं है, ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल, नर्व, तो नर्व नहीं है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा, ये येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल हो गया, ओके, तो नर्व यहाँ पर नहीं है ह्यूमर में, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन कैप्टन बॉडविल स्पीचेस, बॉडविल की स्पीच में लिटरेरी डिवाइस कौन सी ज़्यादा हमें दिखती है, सटायर, फार्स, आयरनी, हाइपरबली, डी करेक्ट आंसर रहेगा, हाइपरबली बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति करता है, फेंकू टाइप का रहता है, तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहता है, बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म सिटी कॉमेडी रेफर्स टू प्लेस सेट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को अपने सिटी कॉमेडी भी कहते हैं, तो ये आपका रेफर्स टू प्लेस सेट, क्या सेटिंग है दिखा रही है, कंट्री साइड दिखा रहा है, सी पोर्ट्स दिखा रहा है, अर्बन लंदन लाइफ दिखा रही है, रॉयल कोर्ट्स, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्बन लंदन लाइफ की स्टाइल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 42 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिटी कॉमेडी डिपिक्ट्स सिटी मैनर्स, अर्बन लंदन लाइफ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, सी, अर्बन लंदन लाइफ, ओके। नेक्स्ट, in the 1598 version, Lorenzo Senior was renamed in 1616 as, 1598 के वर्जन में जो आप लोरेंजो सीनियर का कैरेक्टर था वो रीनेम्ड 1616 के वर्जन में जो लोरेंजो सीनियर का जो कैरेक्टर था वो किस नाम से बदला गया है। जो आपके 1598 का वर्जन था, सेटिंग आपकी इटली की थी, 1616 के वर्जन में था वो आपकी इसकी सेटिंग लंदन की सेटिंग थी। इसमें आपके कैरेक्टर के भी नेम चेंज किए गए हैं। तो आपके 1598 के वर्जन में लोरेंजो सीनियर का नाम 1616 में कौन सा नाम बदला है इनमें से? ओल्ड नॉवेल, मास्टर काइटली, थॉमस डाउनराइट, कैप्टन बॉबेडेल। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, ओल्ड नॉवेल। ओल्ड नॉवेल इज़ द राइट आंसर। तो ओल्ड नॉवेल का जो कैरेक्टर है वो हमारा 1598 का वर्जन था, उसमें लोरेंजो सीनियर के कैरेक्टर को ओल्ड नॉवेल में बदल दिया गया था। ओके, ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर सब प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड जेलसी एंड सस्पेंशन? कौन जेलसी एंड सस्पेंशन से भरा हुआ होता है? ओल्ड नॉवेल, मास्टर काइटली, नेड नॉवेल, जस्टिस क्लेमेंट। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टर काइटली। हिज सब प्लॉट शोज जेलसी। ओके, बी करेक्ट आंसर, मास्टर काइटली। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ब्लंट ऑनेस्टी एंड कॉलरिक ह्यूमर? कौन से कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है ब्लंट ऑनेस्टी एंड कॉलरिक ह्यूमर को? थॉमस डाउनराइट, ब्रेन वॉन, ओल्ड नॉवेल, कैप्टन बॉडवेल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, थॉमस डाउनराइट। दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ब्लंट ऑनेस्टी एंड कॉलरिक ह्यूमर। ओके, कॉलरिक ह्यूमर को ये रिप्रेजेंट करता है, स्पष्टवादी और क्रोधी सा रहता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, थॉमस डाउनराइट। नेक्स्ट, हु assumed various disguises in every man in his humor? अभी बताया आपको कौन सा कैरेक्टर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में बहुत ज़्यादा वेरियस डिस्गाइज करता है। एडवर्ड नॉवेल, ब्रेन वॉर्म, कैब, जस्टिस क्लेमेंट। तो ब्रेन वॉर्म जो सर्वेंट रहता है नॉवेल का
वो अपने आप को कई रूपों में डिस्गाइज करता है। बी करेक्ट आंसर, ब्रेन वॉर्म। नेक्स्ट, मैथ्यू सीज हिमसेल्फ एज एन, मैथ्यू अपने आप को कैसे बताता है? पोएट, सोल्जर, आर्टिस्ट, लोथारियो। तो पोएट, वो अपने आप को पोएट बताता है, वो भी कविताएं चुराई हुई रहती हैं उसकी, दूसरे की, अपनी नहीं रहती हैं, बट शो ऑफ करता है एज अ पोएट। ओके, तो एक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर बेन जॉनसन अटैक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट। तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में बेन जॉनसन ने अटैक किया है किस कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट पर? जॉन वेबस्टर, जॉन मार्स्टन, फिलिप बोके मास्टन, साइरल टोर्नियर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी रहेगा, जॉन मास्टन। तो जॉन मास्टन पर इन्होंने अटैक किया है, जो कि इनकी बनावटी और अतिशयोक्ति इनकी शैली थी, उस पर इन्होंने अटैक किया है। कौन थे? जॉन मास्टन पर। वॉर ऑफ थिएटर पर ये सारे थे जो अब एलिजाबेथन एज में कंटेम्प्रेरी थे। तो वहाँ पर जो ये दौर चला था वॉर ऑफ थिएटर करके, तो उस पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे, तो ये इनका जॉन और मास्टन पर इन्होंने किया है। ओके, जॉनसन अटैक्ड मास्टन सैटारिकली। ओके, व्यंग किया है इन्होंने। नेक्स्ट, द प्रोलॉग अपीयर्स इन प्रोलॉग जो इन्होंने लिखा है वो कहाँ पर हमें दिखता है? 1616 फोलियो एडिशन, 1616 क्वार्टो एडिशन, 1616 पेपर बैक एडिशन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1616 फोलियो एडिशन। 1616 प्रोलॉग एडिट लेटर, 1616 फोलियो एडिशन। ओके, 1616 एडिशन पर प्रोलॉग को ऐड किया गया। ओके, नेक्स्ट, द प्रोलॉग इज रिटन पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली प्रोज पर लिखा गया है एंड पार्टली किस पर लिखा गया है ये प्रोलॉग? वर्स लिबरल, बैलेड, लिरिक, ब्लैंक वर्स। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिक्स ऑफ प्रोज एंड ब्लैंक वर्स। दो या पार्टली आपका प्रोज है, पार्टली ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है, तो राइट आंसर डी रहेगा, ब्लैंक वर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पर। कैसी रही क्लास और कितने सही रहे आपके, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये ड्रामा सेक्शन कंप्लीट हो गया, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हम किस पोर्शन से स्टार्ट करें फिक्शन, कि आपका पोइट्री सेक्शन ले, किस पर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में हम बताइएगा, तो हम वहीं स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।